जय हिंद दोस्त। प्रथम विश्व युद्ध के कारणों के बारे में आपको हम बता चुके थे, द्वितीय विश्व पढ़ाना था। लेकिन पढ़ाने से पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि यह वीडियो उन लोगों के लिए भी खास होने वाला है जो कंपटीशन का तैयारी नहीं भी करते हैं, क्योंकि हम आपको जगाना चाहते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में जो गलतियां हुई वो गलती हमें फिर से नहीं करना है, नहीं तो इसका खामियाजा पूरा विश्व को भुगतना पड़ेगा। जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध में जो अभी भुगतना पड़ रहा है, आज भी लोग भुगत रहे हैं। आज भी लोग भुगत रहे हैं। सोचिए लड़ाई कब हुई, 1914 से 1918, आज भी उसका लोग खामियाजा भुगत रहे हैं। तो दोस्त, इससे हमको बचना होगा और आपको जागना होगा। और तो और आपको नहीं जागने से क्या नुकसान है? आपको तो नुकसान है, आपको परिवार का नुकसान है, आपके गांव का, शहर का, पूरे देश का और पूरे विश्व का नुकसान है। तो आपको जागना ही जागना होगा। और तो और प्रथम विश्व युद्ध में जो गलतियां हुई है उसको सुधार लेना है, उसको फिर से हमें दोहराना नहीं है। दूसरी बात हम ये बताएंगे कि हम गुलाम किसके हैं। हम वही करते हैं अगला जो कराना चाहता है, तो क्या हम गुलाम ही रहे? और हम प्रथम विश्व युद्ध से बहुत बहुत बड़ी संदेश आपको देना चाहते हैं। आपको सीखने की जरूरत है यार। इतिहास के ठोकरों से अगर आप नहीं सीखोगे तो किससे सीखोगे? इतिहास में जिस वजह से, जिन कारणों से लोगों को ठोकर लगा है, वो उन कारणों से आपको ठोकर नहीं लगना होगा। उससे आपको बचना होगा, अपने आप को उन ठोकरों से आपको बचाना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। बहुत सारे मैं आपका कारण बताया था, लेकिन कुछ कारणों को रिलेट करके मैं आपको यह बताने की कोशिश करूंगा कि वो क्या क्या कारण थे कि इतना बड़ा युद्ध करवा दिया और उन कारणों से हमें बचने की जरूरत है। तो समझिए, सबसे पहला कारण तो मैं सिरोजोवा हत्याकांड आपको बताया था। सिरोजोवा हत्याकांड, ठीक है, वो तो था ही, लेकिन उससे ज्यादा आपको मित्र राष्ट्र धुरी राष्ट्र देखिए। वर्ग में देखिए, वर्ग दो वर्ग में, मित्र राष्ट्र धुरी राष्ट्र दो वर्ग में बढ़ गया था। मित्र राष्ट्र में आप जानते हैं कि इधर में मित्र राष्ट्र में आपका था फ्रांस, मित्र राष्ट्र फ्रांस, इधर में ब्रिटेन और इधर में आपका था रूस। ये मित्र राष्ट्र। धुरी राष्ट्र की बात करें तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इधर में था ऑटोमन साम्राज्य। ये दो वर्ग में। कहने का मतलब है कि इधर में फ्रांस और इंग्लैंड, फ्रांस है और इंग्लैंड है, फ्रांस और इंग्लैंड, ब्रिटेन, यानी फ्रांस और ब्रिटेन, अगर ब्रिटेन पर कोई हमला करेगा तो फ्रांस उसका साथ देगा। देखिए दोस्त, दो वर्ग, दो वर्ग। हम ये सबसे पहले समझिए कि जब तक एक नहीं है, वो हमें भारी नुकसान देगा। कई तरीके से नुकसान देगा वो महायुद्ध करवा देगा, कुछ भी करवा सकता है। इसीलिए सबसे पहले तो समझिए एक रहना जरूरी है। अब ये देखिए, दो वर्ग में बटा, दो वर्ग, मित्र राष्ट्र, धुरी राष्ट्र एक दूसरे के दुश्मन बन गए। मित्र राष्ट्र जो करेगा वो धुरी राष्ट्र को नहीं अच्छा लगेगा, धुरी राष्ट्र जो करेगा वो मित्र राष्ट्र को अच्छा नहीं लगेगा, तो दो वर्ग में बट गया। आज इस वर्ग को आपको बचाना है। हम सब भी कई वर्गों में बट जाते हैं। और देखिए, अंग्रेज भी आया था तो हिंदू मुसलमान वर्ग में बांटा था। कहने का मतलब यार, तोड़ो तभी राज करो। ये तोड़ने, हमें एक रहने की जरूरत है। हमें एक रहने की जरूरत है, लेकिन कोई भी अगर राज करना चाहे, कोई भी अगर शोषण करना चाहे, तो उसका खामियाजा, उसका भारी नुकसान हम सबको पड़ेगा। तो कहने का मतलब हम सबको एक रहना होगा, वर्ग में नहीं बंटना है। चाहे हम जाति के आधार में बढ़ जाते हैं, धर्म के आधार पर बढ़ जाते हैं, और या अलग अलग रूप में भी बढ़ सकते हैं। तो जैसे ही हम बढ़ते हैं, उसी समय हमारा बिखरना, टूटना शुरू हो जाता है और हम विनाश की ओर जाना शुरू कर देते हैं। मैं सत्य कह रहा हूं। इससे हम सब का भारी नुकसान। और आज मित्र राष्ट्र, धुरी राष्ट्र की वजह से इतना गुटों के निर्माण से प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। ये आपको समझने की जरूरत है। आपको बंटने की जरूरत नहीं है भाई। हम सब एक मानव हैं, मानव जाति एक है, अलग अलग वर्गों नहीं बढ़ सकते। तो मैं एक संदेश घूटों का नहीं होना चाहिए। देखिए, दूसरी बात क्या है, वहां पर माहौल था सैन्यवाद को मजबूत करो, अपनी सेना को मजबूत करो, थल सेना, वायु सेना, जल सेना। अब देखिए, एक वाइगॉत्स्की बड़ा ही अच्छा है यार, वो रूसो मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने बताया, रूस का मनोवैज्ञानिक है, कि उन्होंने एक प्रतिपादन किया, सामाजिक संस्कृति सिद्धांत। समझिएगा, मतलब हम वही सीखते हैं जो समाज में हो रहा है, संस्कृति में हो रहा है, और हमको वही सिखलाया जाता है। अब देखिए, वहां पर एक होड़ क्या मच गई थी, सैन्यवाद, तो सबको मजबूत करो, मजबूत करो। भाई, जर्मनी और फ्रांस ऐसे देश तो जो 85% लगभग खर्च कर रहे थे, गोला बारूद, बम बनाओ, यही सब, और देश खरीद रहे थे। तो ये घोड़ मच गया था। समाज में क्या हो रहा है भाई? आप बम बना रहे हो, किसी को मारना काटना है क्या, बर्बाद करना है क्या? मतलब कैसा होड़ था? दिखाया जा रहा था कि जिसके पास जितना सेना, जिसके पास जितना गोला बारूद, बम है, वो दूसरे देश से मजबूत है। कहने का मतलब कैसा था? तो ये एक होड़ था। अब देखिए, इस होड़ में सारे देश आगे आ गए। भाई, फैक्ट्री बनाओ ना, स्कूल बनाओ ना, कॉलेज बनाओ ना, मतलब अच्छा अच्छा काम करो। तो ये सब नहीं था, वहां पर गोला बनाओ, बारूद बनाओ, बम बनाओ, लड़ाई करने का काम करो। तो ये एक समाज पर लोगों का प्रभाव पड़ा। दूसरा मैं आपको बता दूं, तो इससे लोगों को बचना चाहिए था। ये एक मतलब, अब बचेंगे भी कैसे? अब समाज में जो चीज हो रहा है वही चीज आप करेंगे। वाइगॉत्स्की ने खुद कहा, सामाजिक संस्कृति, हम लोग समाज संस्कृति से सीखते हैं, सीखने का काम किया। अगला जो कर रहा है, अगला भेड़ है, हम लोग हैं, जो अगला जो जिधर जा रहा है उधर हम लोग जा रहे हैं, तो देश तो बर्बाद होगा। उसका भुगतान पूरा विश्व आज भी कर रहा है। कई देश उनमें समझ ही रहे, जर्मनी का हाल क्या हुआ था, मैं बताऊंगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो देखिए, जब ये सैन्यवाद हुआ तो उसके बाद एक देखिए, यहां पर जो भावना थी वो देश की भावना। अब देखिए, हमारा देश है तो देश के लिए मर मिटने की एक था। देखिए, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, बहुत सारा कारण, तो मर मिटने के लिए था। देश हमारा गलत राह में है, सही राह में है, तो ऐसा मतलब लोगों के अंदर भावना फैला दिया था एक नेता। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी में हिटलर तानाशाह का जन्म हुआ।
इटली में मुसोलिनी का जन्म हुआ, ठीक है? तो देखिए हम सब नेता के भी गुलाम होते हैं। देखिए नेता को इसलिए हम लोग गुलाम बने थे क्योंकि मरता क्या नहीं करता, जर्मनी का हाल पूरा एकदम बुरा हो गया था, प्रथम विश्व युद्ध में वर्साई की संधि हुई थी, ठीक है? तो द्वितीय विश्व युद्ध होने का कारण ये भी था यहाँ पर कि मैं पूरे रिलेट कर रहा हूँ कारण को, प्रथम विश्व युद्ध के कारण ही द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और उन गलतियों से बचना हुआ। तो ये कहीं न कहीं हम नेता किस लिए क्योंकि मरता क्यों नहीं करता? अब हिटलर जो भी बोलता था वहाँ के जनता लोग करते थे जर्मनी के, क्योंकि ऐसे भी हालत खराब था। तो कहीं न कहीं वहाँ के लोग उसके भक्त बन गए। हिटलर के क्या बन गए? भक्त। चाहे जो भी करेगा हम तैयार। तो कहीं और वहाँ का वैसे मीडिया भी देखिए मीडिया का सबसे ज़्यादा योगदान समाचार पत्रों का योगदान था। कहीं न कहीं हम सब नेता और समाचार पत्र ये 2 के गुलाम क्योंकि वहाँ की सरकार अब एक देश दूसरे देश की बुराई दिखा रहा था। समझिए समाचार पत्र में क्या हो रहा था इस कारण बहुत बड़ा इसमें कारण में पढ़ना है, जानना भी इतिहास के पन्ना पलट को देखिए, मैं आपको पढ़ाया भी हूँ। तो समाचार पत्रों का यार एक देश दूसरे देश अब इतना बुराई दिखा रहा है, लग रहा है एक दूसरे से लड़ जाएँगे, भिड़ जाएँगे। तो सोचिए समाचार अब एक बात बताइए बिहार है पट हम लोग हर जगह जाकर के देखते तो नहीं है असल में क्या हो रहा है? हम लोग विश्वास किस पे करते हैं? समाचार पत्र पे। जो भी हम लोग को न्यूज़ में दिखाया जाता है, अगर न्यूज़ ही गलत करना शुरू कर दे, सपोज़ वो गलत क्या प्रथम विश्व युद्ध में, एक-दूसरे की ओर बुराई कर रहा था, तो हम लोग हर जगह जाकर देख नहीं सकते, असलियत क्या है? सच्चाई क्या है? वो गलत दिखाया जा रहा है कि क्या दिखाया जा रहा है? तो कहीं न कहीं प्रथम विश्व में एक प्रमुख कारण अगर भी बोले तो समाचार पत्रों का। हर देश के जो समाचार पत्र थे, मीडिया वाले थे, वो दूसरे देश की बुराई कर रहे थे, गलत दिखा रहे थे, गलत प्रचार-प्रसार हो रहा था। लोगों के अंदर मर मिटने की एक भावना आ गई कि भाई मेरे देश में क्या हो रहा है? अरे भाई क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो तो तुम देख नहीं रहे हो। समाचार पत्र में गलत दिखाया जा रहा है। तो कहीं न कहीं हम गुलाम हैं किसके? समाचार हम वही सोचते हैं यार जो दिखाया जाता है। हम अलग सोचते कहाँ हैं? और ये वाइगोत्स्की ने खुद भी कहा है कि हम समाज से ही सीखते हैं। तो ये भी एक प्रमुख कारण था। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो जर्मनी हिटलर समझ ही रहे हिटलर के लोग गुलाम। तो एक नेता पूरा जर्मनी का तानाशाह बन गया और द्वितीय विश्व में लोगों को झोंक दिया। वो जो कहता था लोग मानते थे क्योंकि उसके लोग दीवाने हो गए थे, उसके भक्त हो गए थे। और आज द्वितीय विश्व युद्ध में हाल जर्मनी का क्या हुआ आप जानते ही हैं। तो कहीं न कहीं हमें क्या होगा एक भारी नुकसान होगा जब हम किसी के भक्त बन जाएँगे। जो दिखाया जा रहा है हम उस पर एकदम यकीनन मतलब बिना सोचे समझे जो दिखाया जा रहा है उसको अगर मान ले तो क्या होगा? हुआ भी समाचार पत्रों में जो दिखाया जा रहा है उस पर लोग विश्वास कर लिए। नेता जो बताया मतलब कहीं न कहीं वो मजबूरी है वो अलग बात है कि हम नहीं मानेंगे तो क्या होगा? तो कहीं न कहीं हम उनके भी गुलाम थे। गुटों का निर्माण, वर्गों का कहीं न कहीं यार हर तरीके से जो था सबसे पहले वर्ग में बाँट दो, 2 वर्ग बढ़ जाएगा, लड़ेगा आपस में, इसकी बात वो नहीं मानेगा, उसकी बात ये नहीं मानेगा, 2 वर्ग हो, चाहे वो जाति के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, चाहे गुट वर्ग हो, किसी भी वर्ग पर आधार हो, चाहे बहुत सारे आज के संगठन हो, तो हर हर मानव सब में एक होना सबसे पहले, एक नहीं होगा लड़ाई। दूसरी बात सैन्य होड़ अलग काम कुछ और करना है, काम कुछ और कर रहे हो, दिखाना जो चाहिए वो दिखाया नहीं जा रहा है, लड़ाई-झगड़ा का मामला दिखा लड़ाई तो होगा ही होगा। तो ये समाचार पत्रों में दिखाया जा रहा है, तो ये एक प्रमुख तो इससे हम लोगों को बचना चाहिए। असलियत में समझना चाहिए कि हो क्या रहा है और दिखाया क्या जा रहा है। मैं सच कह रहा हूँ, असल में आपको सोचना होगा, आप अगर जागेंगे नहीं, बस भेड़ की तरह जो हो दिखाया जा रहा है, जो किया जा रहा है, जिस तरफ लोग जा रहे हैं, उधर आप चले जाएँगे, तो आपका देश में खतरा आएगा, आपकी बर्बादी होगी, आपको इससे बचना होगा। तो प्रथम विश्व युद्ध से आप सीखें। हम सब गुलाम थे, समाचार पत्रों में जो दिखाया जा रहा था उसी के, नेता जो कह रहा था, जर्मनी का हिटलर वो एकदम फैन हो गए थे। यार कुछ अपना भी सोचो, दिमाग लगाओ, वो अलग बात है आज क्या हुआ द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो जर्मनी लास्ट में जर्मनी का हाल क्या हुआ? वहाँ का जो हॉलैंड भाग गए वहाँ का जो प्रधानमंत्री था वहाँ का, ठीक है? इस तरह से बुरा हाल हो गया था, पूरा बर्बाद हो गया था यार और कहीं न कहीं प्रथम विश्व युद्ध के कारण फिर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और उसके बाद शीत तो कहीं न कहीं हम सब बँटे हुए हैं, मैं सच कह रहा हूँ, हम सब बँटे हुए हैं और हम सबको शोषण करने के लिए ना हम लोगों को बाँटा जा रहा है। हम लोग वही सोच रहे हैं, जैसे जो मीडिया दिखा रहा है, सरकार जो सोच रही है। सरकार अगर जर्मनी में दिखाया जा रहा है कि हाँ, सरकार अच्छा कर रहा है, सब लोग मान लिया अच्छा कर रहा है ना? अगर मतलब जैसा दिखाया जाएगा, जैसा सोच आपके अंदर डाला जाएगा, वैसा ही आप सोचेंगे। तो आपका आपके ऊपर आपका कंट्रोल है कहाँ? आप तो गुलाम हैं ना। आप अपना बुद्धि का इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं? तो कहीं न कहीं वहाँ की जनता उस समय सब के सब गुलाम थी एक तरह से। जो कह रही थी वही, समाचार पत्र में जो दिखाया जा रहा था, गुट बन गए थे। एक देश दूसरे देश पर एकदम लड़ाई झगड़ा की भावना आ गई थी। गलत-गलत प्रचार-प्रसार किए जा रहे थे। तो ये बहुत बड़ा कारण था। तो आज हम लोगों को इससे बचना है। हम लोग को बँटना नहीं है। अगर बचना है तो आपको बँटना नहीं होगा। मैं सच कह रहा हूँ। आप बँट जाएँगे तो फिर बचेंगे नहीं। मैं सच कह रहा हूँ। ये एक इतिहास से आपको सीखने की ज़रूरत है। मैं सच कह रहा हूँ। ये इतिहास की जो गलतियाँ हुई है उससे सीखिए। नहीं तो हमें खामियाज़ा फिर से भुगतना पड़ेगा। परमाणु बम का जापान में अब हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिराया गया। आज क्या हाल हो रहा है यार? आज भी लोग भुगत रहे हैं। आज भी वहाँ पर लूल्हा-लंगड़ा पैदा होते हैं। मतलब बहुत भारी का भारी नुकसान है। तो प्लीज़ बँटना नहीं है, आपको सीखना होगा। तो आज इतना